गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा 10th क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश का ये सेकंड लेसन है, जिसका टाइटल है भोली, और इसके जो ऑथर हैं वो है K.A. अब्बास। ठीक है, K.A. अब्बास। तो सबसे पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में और अबाउट दी लेसन यानी इस पाठ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ऑथर हैं इसके K.A. अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, फुल नेम उनका देखें। ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनका जो बर्थ है वो 1914 में, इनकी डेथ 1987 में, ये इनका लाइफ टेन्योर है। ख्वाजा अहमद अब्बास द फेमस इंडियन राइटर, एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय लेखक, नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार एंड फिल्म डायरेक्टर और फिल्म निर्देशक हैं। इस पॉपुलरली नॉन, और इनको लोकप्रियता के रूप में नॉन यानी जाना जाता है एज K.A. अब्बास, K.A. अब्बास के नाम से। अब्बास इज फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल, यानी अब्बास का पहला प्रकाशित जो आर्टिकल, जो लेख था, अपीयर्ड इन अ चिल्ड्रंस मैगजीन, जो बच्चों की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, इंटाइटल, जिसका शीर्षक था फूल। अब्बास वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। 1969 में K.A. अब्बास को पद्मश्री से भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। अब देखते हैं हम अबाउट द स्टोरी, यानी इस कहानी के बारे में देखते हैं। कहानी किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर आधारित है। तो देखें, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है भोली, है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, ठीक है। उसके स्मॉल पॉक्स के कुछ मार्क्स हैं, चेचक के जो दाग लग जाते हैं ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे, एंड सी स्टेमर्स, और वो थोड़ी सी हकलाती है। स्टेमर यानी हकलाना। हर फादर, उसके पिताजी, सेंड्स हर, उसको भेजते हैं टू स्कूल यानी विद्यालय में, वेयर शी सिट्स, जहाँ पे वो बैठती है, इन अ कॉर्नर यानी एक कोने में, लुक्स अराउंड विद फियर, और चारों तरफ बहुत भयभीत होकर के देखती है। द टीचर एनकरेजेस हर टू स्पीक, उसके जो अध्यापक हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, वो उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ओवर द ईयर्स, और कई वर्षों से अब भोली हैड लर्न्ड अ लॉट, अब वो बहुत कुछ सीख चुकी होती है। एंड ऑल्सो गेंड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और इसके साथ साथ उसने वो प्राप्त कर चुकी होती है लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी अत्यधिक विश्वास को। वैन बिशंबर डिमांड्स मनी टू भोलीज फादर, ये बिशंबर जो एक कैरेक्टर यहाँ दे रखा है, वो भोली से शादी करने के लिए अपनी जो बारात है वो लेकर के आता है। और जब ये बिशंबर जो है डिमांड्स मनी, जब पैसे की मांग करता है भोली के पिताजी से, फॉर मैरिंग हिज डॉटर, उनकी बेटी से विवाह करने के लिए, जब वो कुछ दहेज मांगता है, डाउरी मांगता है, तो सी रिफ्यूजेज, तो भोली जो है मना कर देती है। सच अ ग्रीडी पर्सन, उसे अस्वीकार कर देती है, ऐसे लालची व्यक्ति को। एंड डिसाइड्स टू टीच इन स्कूल, और विद्यालय में पढ़ाने का निर्णय लेती है। सी हर सेल्फ हैड स्टडीड, उस विद्यालय में जहाँ पे वो स्वयं पढ़ी थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार का एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहाँ पे भोली नाम की एक छोटी लड़की है, जो उसके पिताजी जो है उसको विद्यालय में भेजते हैं, जहाँ से वो पढ़ना शुरू करती है। और क्योंकि उसके चेहरे पे कुछ स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के दाग हैं, तो उसके माता पिता को लगता है कि उसके विवाह में बहुत सी समस्याएं आने वाली हैं। समस्याएं आएंगी तो दिसंबर का जब प्रस्ताव विवाह का आता है, तो उसके माता पिता तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब भोली पाती है कि वो दिसंबर जो एक बहुत ही लालची व्यक्ति है, जो पैसों को अधिक तवज्जो देता है, तो वो स्वयं ही उस विवाह से इनकार कर देती है और उसी विद्यालय में जहाँ पे वो पढ़ी थी वहाँ पे पढ़ाने का कार्य करती है। इसके कुछ ग्लॉसरी जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे देखें। सिंपलटन का अ सिंपल पर्सन लैकिंग कॉमन सेंस, यानी एक सीधी सादी भोली भाली या कह देते हैं, ठीक है ना, मूर्ख टाइप कह देते हैं, ठीक है ना, फुलिश पर्सन। स्टेमर्ड यानी होता है स्पोक फॉल्टरिंगली यानी हकलाना है। मिमिक्ड मीन्स होता है नकल बनाना, इमिटेट करना। ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा।
मैटेड यानी इंटेंगल्ड या ट्विस्टेड यानी एक तरीके से मुड़ा हुआ, स्क्वैटेड यानी ज़मीन पे बैठ जाना, और चार्ड मीन्स होता है बगीचा, गार्डन भी कहते हैं। स्करीड यानी मूव हरीडली यानी जल्दी से जाना या भागना, नॉडेड यानी सिर को हिलाना, एस्टोनिश्ड यानी आश्चर्यचकित, ब्लोसम्ड यानी फूलों का खिलना, थ्रॉबिंग मीन्स होता है तेज़ी से थ्रॉब होना या धमकना या धड़कना, और गिनिंग जो होता है इस सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम दी सीड्स यानी बीज से रुई को अलग करना जो है उसे गिनिंग बोलते हैं। कंटेम्प्टेबल मीन्स होता है वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट या मतलब एक तरीके से तिरस्कार के योग्य व्यक्ति जो होता है उसे कंटेम्प्टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लेसन को क्या है। ये लेसन है भोली, और मैंने बताया इसके जो ऑथर हैं वो हैं के.ए. अब्बास, के.ए. अब्बास। ठीक है, शीर्षक इसका भोली है। और आपको मैं विद्यार्थियों बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि मोस्टली केस में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आपको 80 वर्ड्स के लिए, एक आपको 30 to 40 वर्ड्स के लिए और एक आपको 20 to 25 वर्ड्स के लिए करना होता है, उनमें से एक न एक क्वेश्चन जो है भोली का प्रतिवर्ष आपको देखने को मिल जाता है। देखें, हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। किसके नाम की बात चल रही है? भोली के नाम की बात चल रही है। हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग यानी प्रत्येक व्यक्ति उसको पुकारता रहा था। किस नाम से? भोली नाम से। दी सिंपलटन, भोली का तात्पर्य भी देखा जाए तो एक तरीके से क्या होगा? सिंपलटन यानी भोली भाली, सीधी सादी। ठीक है ना, दी सिंपलटन। आगे, शी वॉज दी फोर्थ डॉटर, भोली या उसका नाम क्या है? सुलेखा। भोली जो थी वॉज द फोर्थ डॉटर यानी चौथी बेटी थी ऑफ नंबरदार रामलाल की। वो नंबरदार था गांव का, उस रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, और जब वो 10 months ओल्ड यानी जब 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन, तो वो फॉल ऑफ यानी गिर जाना, शी हैड फॉलन ऑफ, वो गिर गई थी। द कॉट, कॉट मीन्स होता है चारपाई। क्या होता है? चारपाई। तो वो चारपाई से गिर गई थी ऑन हर हेड, अपने सिर के बल। ऑन हर हेड यानी सिर के बल वो चारपाई से गिर गई थी। एंड परहेप्स, और शायद इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और परहेप्स यानी शायद उसके गिरने से हैड डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हो गया था, सम पार्ट यानी कुछ हिस्सा, ऑफ हर ब्रेन यानी उसके मस्तिष्क का, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके मस्तिष्क में चोट लग चुकी थी, और यही दैट वॉज वाई, दैट वॉज वाई का मतलब है यही कारण था, यही कारण था, या दैट इज वाई का मतलब यही कारण है, और दैट वॉज वाई यही कारण था कि सी रिमेंड यानी रिमेन यानी रह जाना, कि सी रिमेंड यानी वो रह गई थी। अब बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी एक पिछड़ी, यही कारण था कि वो एक बैकवर्ड यानी पिछड़ी बच्ची रह गई थी। एंड कैम टू बी नॉन, और उसको जाना जाता था एज भोली, भोली के नाम से। अंग्रेजी में अगर कहें तो हो जाएगा दी सिंपलटन, जिसका तात्पर्य भी हुआ भोली। ठीक है ना। तो जब वो 10 महीने की थी, जब वो छोटी थी, तो एक बार वो खाट से गिर गई थी, चारपाई से गिर गई थी, और सिर के बल गिरी थी, तो मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में चोट आई थी, जिस कारण से वो थोड़ी पिछड़ी रह गई थी, और इसीलिए उसको भोली के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं आगे। एट बर्थ, बर्थ यानी जन्म के समय। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, कि जन्म के समय बच्ची बहुत ही सुंदर, और प्रेटी यानी खूबसूरत। ठीक है ना, बहुत खूबसूरत थी। बट वैन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 वर्ष की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स,
तो जब 10 मंथ्स की थी, जब 10 महीने की थी, तब वो एक बार चारपाई से गिर गई थी, जिसके कारण मस्तिष्क में चोट आई थी और पिछड़ी बच्ची रह गई थी, इसीलिए उसको भोली के नाम से जाना जाता था, है ना। इसके अलावा जब उसकी उम्र 2 वर्ष थी तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, उसको चेचक हो गया था। ओनली दी आइज वर शेव्ड, मतलब चेचक इतना ज़्यादा था कि ओनली आइज वर शेव्ड, यानी केवल उसकी आँखें ही बची थीं। बट दी इंटायर बॉडी, और पूरा इंटायर यानी पूरा ही शरीर, वॉज परमानेंटली यानी पूर्ण रूप से, हमेशा के लिए, परमानेंटली यानी स्थायी रूप से डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड का मतलब कुरूप हो जाना, ठीक है ना। कैसा हो गया था? डिसफिगर्ड यानी कुरूप हो गया था बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। डीप यानी गहरे, ब्लैक यानी काले, गहरे काले रंग के जो पॉक मार्क्स थे, पॉक यानी वो चेचक के जो दाग थे, काले काले रंग के, उन चेचक के दाग के कारण उसका पूरा शरीर जो था वो कैसा हो गया था? डिसफिगर्ड हो गया था। ये कब की घटना है? जब वो कितने वर्ष की थी? 2 ईयर्स की थी। तो उसे शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। लिटिल सुलेखा, छोटी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक यानी नहीं बोल पाती थी, टिल शी वॉज 5, कब तक? तब तक जब तक कि वो 5 वर्ष की नहीं हो गई थी। एंड व्हेन एट लास्ट, और जब अंततः, शी लर्न टू स्पीक, और जब अंततः उसने बोलना सीखा। वैसे तो वो बोल ही नहीं पाती थी, 5 वर्ष की हो गई थी और नहीं बोलना सीख पाई थी, और अंततः जब बोलना सीखा था तो शी स्टैमर्ड यानी वो हकलाती थी। दी अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चे, ऑफन यानी अक्सर करके, मेड फन यानी मजाक बनाते थे, ऑफर यानी भोली का, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिक्री करते थे, उसकी आवाज़ की नकल उतारते थे, जिस प्रकार से वो हकलाती थी बच्चे भी हकलाते, उसकी मजाक बनाते थे। एज अ रिजल्ट, और इसी परिणाम स्वरूप, सी टॉक वेरी लिटिल, वेरी लिटिल यानी न के बराबर, इसी कारण से वो बहुत कम बोलती थी। कम बोलने का कारण था क्योंकि वो जानती थी यदि वो बोलेगी और बोलते समय वो हकलाएगी तो दूसरे बच्चे उसको क्या करेंगे? उसकी मिमिक्री करेंगे, इमिटेट करेंगे, उसकी नकल बनाएंगे, इसलिए घबरा के वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। हाँ, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स यानी 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थीं। एंड दी यंगेस्ट ऑफ देम, यंगेस्ट यानी सबसे छोटी, ऑफ देम यानी उनमें, वॉज भोली, इन सभी बच्चों में सबसे छोटी कौन थी? भोली ही थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का तात्पर्य संपन्न, समृद्धशाली, ठीक है ना, संपन्न। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, यानी ये एक प्रॉस्परस, एक समृद्धशाली, फार्मर्स यानी किसान का, हाउस होल्ड यानी गृहस्थी थी या घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, और प्लेंटी यानी पर्याप्त या काफ़ी, पर्याप्त। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त था, एंड ड्रिंक यानी खाने पीने के लिए पर्याप्त था, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ऑल दी चिल्ड्रन, सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली के सिवाय या भोली को छोड़कर सभी बच्चे, वर हेल्दी, स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत या शक्तिशाली थे। दी सन्स यानी बेटों को, हैड बीन सेंट यानी भेज दिया गया था, टू दी सिटी यानी शहर में, टू स्टडी पढ़ने के लिए, इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस यानी पहले जाके वो विद्यालय में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जो भी बेटे थे उनको शहर भेज दिया था। ऑफ दी डॉटर्स, और जो बेटियां थीं, राधा दी एल्डेस्ट, बेटियों में से राधा जो थी वो एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और राधा जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी हैड ऑलरेडी बीन मैरिड यानी उसका पहले से ही विवाह कर दिया गया था। दी सेकेंड डॉटर, और जो दूसरी बेटी थी जिसका नाम था मंगला, मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, तो सबसे बड़ी जो थी वो राधा थी, राधा का विवाह कर दिया गया था, और मंगला जो थी वो दूसरी बेटी थी, उसका विवाह जो था वो सेटल हो गया था, मतलब तय हो गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसका विवाह हो जाता मंगला का, तो रामलाल वुड थिंक, तो रामलाल सोचेगा, ऑफ दी थर्ड, अपनी तीसरी बेटी जिसका नाम क्या है? चंपा, ठीक है ना, राधा, मंगला, तीसरी चंपा, और चौथी बेटी उसकी थी भोली। राधा का विवाह पहले हो गया था, मंगला का विवाह तय हो गया था। जब मंगला का विवाह हो जाता तो वो चंपा के विवाह के बारे में सोचता। दे वर गुड
लुकिंग, वे सभी बेटियां जो थीं गुड लुकिंग यानी अच्छी दिखती थीं, हेल्दी यानी स्वस्थ लड़कियां थीं, एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट और बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं थी टू फाइंड यानी ढूंढने में, ब्राइड ग्रूम्स यानी दूल्हों को, फॉर देम यानी उनके लिए, उन बच्चियों के लिए दूल्हे को ढूंढने में किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं थी। ठीक है ना। मंगला का विवाह तय हो गया था और रामलाल जो है जब उसका विवाह कर देता चंपा के बारे में सोचता क्यों, और उनके लिए कोई परेशानी भी होने वाली नहीं थी क्यों, वो अच्छी दिखती थी। बट रामलाल वॉज वरीड, लेकिन रामलाल चिंतित रहता था। वरीड यानी चिंतित। आपको बता दूं ये शब्द एक आया था यहाँ पे ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का तात्पर्य होता है दूल्हा, ठीक है ना, या केवल ग्रूम भी कहते हैं, केवल ग्रूम भी कहते हैं, ठीक है ना, ग्रूम। और दुल्हन को कहते हैं ब्राइड, ठीक है ना, और ब्राइड का तात्पर्य दुल्हन, ठीक है ना। ग्रूम कह दो या ब्राइड ग्रूम, और ब्राइड यानी दुल्हन। तो बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट होली, होली के लिए चिंतित रहता था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो वो अच्छी दिखती थी और नॉर इंटेलिजेंट, और ना ही वो बुद्धिमान थी, इसलिए उसके लिए चिंतित रहता था। और जो उससे बड़ी जो 3 बेटियां थीं उनके लिए उसे कोई भी कठिनाई होने वाली नहीं थी। ठीक है ना। आज हम इतना ही रखेंगे और इसका जो अगला भाग है, आगे का जो हिस्सा है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप तब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद।